मुत्तहिदा अरब इमारात समेत खलीजी ममालिक में तूफ़ानी बारिशें बरसाने वाले सिस्टम की बलूचिस्तान में एंट्री। मूसलाधार बारिशों से गवादर, पसनी और माड़ा जीवानी में कई कच्चे मकान गिर गए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पारा चनार में भी तूफ़ानी बारिशों से घरों को नुकसान। महकमा मौसमियात ने आज रात से कल दोपहर तक सिंध की साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वफ्द के दौरे के बाद पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद। वफाकी काबीना के इजलास में कहा कि पूरी मेहनत से मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़े कार पर चलने की गुंजाइश नहीं है और ना ही इसकी इजाज़त देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सड़कों के अतराफ शजरकारी का हुक्म। गुजरांवाला लाहौर एक्सप्रेस वे के अतराफ 1 लाख दरख्त लगाने की हिदायत। एक इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज का SL3 की जल्द तकमील का हुक्म। मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा वो तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हैं, सीवरेज का निज़ाम भी ठीक किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुख्तलिफ अज़ला के अरकान असम्बली से भी मुलाकातें। सरकारी निर्ख पर रोटी नान की फ़रोख्त की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। गुजरांवाला में करोड़ों रुपए के बिजली बिलों के गबन पर गैपको के 20 अफसर गिरफ्तार। जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। वाकई के खिलाफ गैपको की ऑफिसर्स एसोसिएशन और लेबर यूनियन का मुश्तरका एहतजाज। गैपको ने FIA हेडक्वार्टर्स की बिजली काट दी। कहा FIA 1 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। लाहौर में 24 घंटों में बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 121 मुकदमात दर्ज। 10 कमर्शल, 3 ज़राई, 258 डोमेस्टिक गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। मुल्तान और पेशावर में भी बिजली चोरों और ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में ओवर बिलिंग में मुलव्वस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना है कि ओवर बिलिंग अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। अमला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। £190 मिलियन केस में आज मजीद 9 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर नैब के 15 गवाहों के बयानात कलमबंद। 13 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। अदालत का कल बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पाबंदी लगाना जरूरी था। X की बंदिश इजहार राय के आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। वज़ारत दाखिला ने X बंदिश केस में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट में कहा गया है कि X ने अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ हुकूमत पाकिस्तान के अहकाम की पासदारी नहीं की। हुकूमत के पास X की बंदिश के सिवा कोई चारा न था। इंटेलिजेंस एजेंसीज की दरख्वास्त पर ही वज़ारत दाखिला ने X की बंदिश के अहकाम दिए। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर रिपोर्ट जमा कराई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने वज़ारत दाखिला को X की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने X बंदिश केस की समाअत के दौरान कहा कि 1 हफ्ते में वज़ारत दाखिला ने खत वापस नहीं लिया तो अपना हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने वज़ारत दाखिला को 9 मई तक X की बंदिश की वजूहात पेश करने की हिदायत देते हुए कहा कि कानून में कहीं नहीं है कि वज़ारत दाखिला हसास इदारों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इतने पावरफुल हैं कि मुल्क चला रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बंद करने से क्या मिल रहा है, दुनिया हम पर हंसती होगी। पेशावर हाई कोर्ट में X की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और PTA को दोबारा नोटिस। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। साल 2017 से 2022 तक महंगी गंदम दरामद की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से महंगी गंदम मंगवाई, जिससे कौमी खजाने को $3 करोड़ का नुकसान हुआ। TCP और पैस्को के मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर ने गंदम सस्ती दरामद की। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का 2 हफ्तों में दूसरा इजलास। चीनी बरामद करने का फैसला ना हो सका।
चीनी की बरामद को मुकामी मार्केट में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम से जोड़ने की तजवीज़। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि एक्सपोर्ट से पहले चीनी की मुकामी मांग को पूरा करना ज़रूरी है। चीनी की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त अवाम पर असर पड़ता है। कीमतों में इस्तेहकाम का तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा कर रखा है। मुल्क में एक तोला सोना 2.5 लाख रुपए का हो गया। 2200 रुपए के इजाफे के बाद एक तोला सोना 2,51,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,887 रुपए इजाफे के बाद 2,15,964 रुपए का हो गया। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सूबाई टैक्सों की वसूली का काम FBR को सौंपने का मुतालिबा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात में शफाफियत के लिए नई तजावीज़ मांग ली। आइंदा माली साल के विफाक और सूबाई बजट को डिजिटलाइज करने की भी तजवीज़। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमतें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खिदमात पर मुकम्मल टैक्स वसूली नहीं कर पा रही। 16 बरस में ज़रई इनकम टैक्स वसूली के लिए तरीक़ाकार नहीं बना सकी। IMF का ज़रई शोबे को टैक्स नेट मिलाने का शदीद दबाव है। IMF का मौक़िफ़ है कि ज़रई शोबे को टैक्स नेट मिलाने से टैक्स महासिल में बड़ा इजाफा होगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें मुकम्मल ताउन फराहम करने को तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तेफाक। आलमी बैंक के सदर की मईशत के इस्तेहकाम और टैक्स बढ़ाने के प्रोग्रामों की हिमायत। वज़ीर ख़जाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। रियायती फाइनेंसिंग और मुस्तक़बिल के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ रखने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना ने G24 इजलास में शिरकत की। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की इलाक़ाई नायब सदर से भी मुलाकात की। सऊदी अरब के मावन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद। सऊदी मावन वज़ीर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तरबियत और दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वफ़द ने वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुबैना रजीम चेंज में सऊदी अरब को मुलविस करार देने के शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार ला ताल्लुक़ी कर दिया। तर्जमान PTI ने अपने बयान में कहा है कि रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुताल्लिक़ शेर अफजल मरवत के ख़यालात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। असद कैसर बोले, सऊदी अरब ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान से मुखलिसाना दोस्ती निभाई, अब भी निभा रहा है। सऊदी हुकूमत और आवाम के लिए मुस्तक़बिल की हिमायत का इरादा करते हैं।